किसी को पहले इन्फेक्शन हो चुका है, री इन्फेक्शन है, तो चांसेस ये हैं कि वो नए वेरिएंट से ही है। मतलब ये बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और सीरियस है। The situation is becoming from bad to worse and is serious cause for concern. सुना आपने, देश की राजधानी दिल्ली को कैसे डरा रही है कोरोना की तेज रफ्तार। अब तो देश के टॉप 10 कोविड संक्रमण वाले जिलों की लिस्ट में दिल्ली का नाम भी शुमार हो गया। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली अब 9वें पायदान पर आ गई। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर। दिल्ली में कैसी है संक्रमण की रफ्तार? महाराष्ट्र में क्यों बन रहे हैं लॉकडाउन लगाने के हालात? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेडिकल एक्सपर्ट की जुबानी सुनाते हैं। देश के लिए कैसे बड़ा खतरा बन रहा है वायरस का डबल म्यूटेशन। अब तो दिल्ली एम्स के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार राय भी आशंका जता रहे हैं कि जल्द ही देश में रोज 1 लाख केस के आंकड़े भी आ सकते हैं। क्या 1 लाख से ज्यादा प्रतिदिन केस आ सकते हैं? जी हाँ, अगर कंप्लीटली सब्सिट्यूबल पॉपुलेशन होगी और पुराना ये जो है इम्यूनिटी जो है काम नहीं कर रहा है, तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि इस समय जो है, उस समय थोड़ा सा लॉकडाउन और इससे हमने डिले किया था, जो धीरे धीरे बढ़ा था। अब ये जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल है तो उससे भी कई टाइम ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि हमें यूरोप या बाकी देशों में देखने को मिला, वैसा यहाँ भी मिल सकता है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर को सुना कोरोना के खतरे का महाजाल कैसे फैलता जा रहा है। आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इसी बात की तफ्तीश होगी कि अगर रोज 1 लाख मरीज आने लगे तो दिल्ली से मुंबई तक हेल्थ सिस्टम की कैसी है तैयारी। कोरोना का डबल म्यूटेशन कितना खतरनाक है? वायरस के म्यूटेशन के बाद वैक्सीन कितनी कारगर रहेगी? इन सवालों के जवाब जानने से पहले कोरोना को लेकर खबरदार करने वाले आंकड़े भी देख लीजिए, क्योंकि कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 से 50,000 पहुंचने में 32 दिन लगे थे, लेकिन इस साल मात्र 17 दिन में ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। 11 मार्च को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,377 थी, जो 27 मार्च तक 50,518 हो गई। इसलिए कोरोना की इस दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस दौर में जितने मरीज आ रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की निशानी लग रही है, क्योंकि अभी जो मरीज आ रहे हैं, हमारे पास यंगर ग्रुप आ रहा है जो अपने 30 से 50 की एज ग्रुप के बीच में है। ये लोग वो हैं जो दफ्तर जाना शुरू कर दिया है, ऑफिस जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्लोज रूम मीटिंग्स हो रही हैं। देश का वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.65% है, जबकि महाराष्ट्र में ये 23% है। पंजाब में 8.82%, छत्तीसगढ़ में 8, मध्य प्रदेश में 7.82%, तमिलनाडु में 2.5, कर्नाटक में 2.45, गुजरात में 2.2 और दिल्ली में 2.04%। कोविड पॉजिटिविटी की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी का मामला भी सामने आ रहा है। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप के मुताबिक 30 मार्च सुबह 11 बजे तक दिल्ली के अस्पतालों में कुल 5,797 कोरोना बेड उपलब्ध थे। इनमें से 1,609 बेड पर मरीज भर्ती हैं, जबकि 4,188 बेड खाली हैं। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड्स की कुल संख्या 1,225 है। इनमें से 374 बेड पर मरीज भर्ती हैं, 851 बेड खाली हैं। वहीं वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड्स की कुल संख्या 785 है। इनमें से 254 बेड्स पर मरीज भर्ती हैं और 531 बेड खाली हैं। एक स्टेज में करीब 50% वेंटिलेटरी पेशेंट्स होते हैं और करीब 50% नॉन वेंटिलेटरी पेशेंट होते हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है ज़्यादा वेंटिलेटर बेड की जरूरत पड़े। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे 8 जिले अकेले महाराष्ट्र में ही हैं और यहाँ नौबत लॉकडाउन लगाने तक आ चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री से लेकर बीएमसी के कमिश्नर तक ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से केस बढ़ते रहे तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने मॉल और बाकी की जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लाया, जो रात में लाया वो आने वाले दिनों में दिन में भी आ सकता है। अगर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है
और लोगों की जान को खतरा पैदा हो जाता है, तो फिर ना इलाज से गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए बीएमसीएन अस्पतालों को बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर तैयार रखने को कहा गया है। वहीं इस हफ्ते के आखिर तक मुंबई में सरकारी और निजी अस्पतालों में करीब 7,000 एक्स्ट्रा बेड मुहैया कराए जाएंगे। अभी इसमें तो कोई शक नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार के तरफ से, बीएमसी के तरफ से हमें ये हिदायत दी गई है कि भाई तैयारी रखो, अपने बेड्स की संख्या को बढ़ाइए। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता की एक वजह डबल म्यूटेशन को लेकर भी थी। और महाराष्ट्र के नागपुर में तो कोरोना मरीजों के 15 से 20% सैंपल में डबल म्यूटेशन पाया गया है। आलम यह है कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 कोरोना मरीजों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में हेल्थ केयर सिस्टम पर तय है कि नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं या जो दूसरे तमाम सारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी होना शुरू हो जाए, क्योंकि केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पंजाब में तो यूके के नए स्ट्रेन ने कोहराम मचा रखा है। पटियाला के नाभा जेल में 43 महिलाओं और एक बच्चे के कोविड संक्रमित होने की खबर है। अब खतरा इस बात का है कि यूके स्ट्रेन चंडीगढ़ भी ना पहुंच जाए। कहीं नया स्ट्रेन वाला संक्रमित व्यक्ति चंडीगढ़ से दूसरे राज्यों तक इस स्ट्रेन को न पहुंचा दे। ऐसा होना खतरे को कई गुना बढ़ा देगा। देश भर में बीते 24 घंटे में अगर विदेशी स्ट्रेन के मामलों की बात करें तो 11,064 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें यूके वेरिएंट के 807 केस सामने आए। वहीं साउथ अफ्रीका वेरिएंट के 47 केस आए, जबकि ब्राजीली वेरिएंट का एक केस रिपोर्ट हुआ है। वायरस का एपिडेमिक जब होता है तो ये नॉर्मल चीज़ है म्यूटेशन होना, और उसमें डबल म्यूटेशन है या डिफरेंट यूके स्ट्रेन हो या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन हो या ब्राज़ीलियन स्ट्रेन हो, सभी के केसेस हम ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे और वो आएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक जो हम केसेस देख रहे हैं उसमें एक जो पैटर्न मिल रहा है वो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन केसेस अभी माइल्ड पाए गए हैं, तो मॉर्टेलिटी कम है। देश में कोरोना की एक बार फिर बढ़ती रफ्तार, कोरोना के डबल म्यूटेंट। ऐसे में वैक्सीन इस बदलते वायरस पर कितनी असरदार होगी, हमने इसका जवाब भी मेडिकल एक्सपर्ट से जाना। अगर ये बिल्कुल ही नया वेरिएंट है जो कि हमारे नेचुरल इन्फेक्शन को बाईपास कर दे रहा है, तो फिर वैक्सीन को बाईपास करेगा और उसके लिए फिर एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो जाएगा। तो फिर उसी तरीके से जैसे पहले एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल था, इसके लिए भी हो जाएगा। और यह जो है कहाँ तक जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, किसी भी हद तक जा सकता है। जाहिर है जिस बात की आशंका थी, ग्राउंड पर वो हकीकत में तब्दील होती दिख रही है। अब नहीं संभले तो कंप्लीट लॉकडाउन भी वायरस का वेव कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फैसला आपको करना है, वायरस के साए में रहना है या फिर सावधानियों के साथ सुरक्षित। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।